का सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के विवादित बोल, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। उदय भान ने पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी है। सठियाई बुढ़े से पीएम मोदी की तुलना कर दी है। उदय भान ने कहा, देश के अंदर लगाई हुई है अघोषित इमरजेंसी, देश को तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है। तो नूह में ये तमाम बातें और एक विवादित बयान जो है उदय भान ने दे दिया है। साथ ही उनका ये कहना है कि देश को तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है, देश के अंदर लगाई हुई है अघोषित इमरजेंसी। सुनिए क्या कुछ कहा है उदय भान ने। कि बुढ़ा एक तरफ आज देश में जो शासक है, जिसने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, जो इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहा है। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो हमारे कहते हैं ना कि बुढ़ा सठिया गया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। तो सुना आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ये विवादित बोल। उनका कहना है कि देश के अंदर लगाई हुई है अघोषित इमरजेंसी, देश को तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि नूह में इन तमाम बयान का जो इस्तेमाल है वो यहां पर किया गया है। और साथ ही उदय भान ने पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की है। उनकी जो तुलना है वो सठियाई बुढ़े से की है। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। साथ ही उदय भान का यह भी कहना है कि देश को तानाशाही की तरफ ले जाया जा रहा है। लगातार बयानबाजी जो है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान और ये विवादित बोल जो है वो उदय भान की तरफ से दे दिए गए हैं। और खबर पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं प्रवक्ताओं से। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु साहब, बहुत स्वागत। आवाज आ रही है आपको? खूब अच्छे से आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विधु जी, क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने विवादित बोल दे दिए हैं। उदय भान ने पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की है, क्या कहेंगे आप? उनकी जो जबान फिसली है नूह में। देखिए, जबान नहीं फिसलने का मामला है, ये चरित्र फिसलने का मामला है। हाँ। ये संस्कार फिसलने का मामला है। ये उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसको बताता है कि वो अपनी पार्टी के अंदर वृद्ध लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत सुंदर चित्रण खींचता है। मोदी जी की बात जहां तक करें तो मोदी जी जो है आज एक युवा के तौर पर काम करते हुए हमें दिखते हैं। हमें दिखता है कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो अघोषित युवराज हैं और जो शहजादे हैं वो कहीं भी टिक कर नहीं खड़े हो पाते मोदी जी के सामने। आज किस प्रकार मोदी जी का काम बोलता है और किस प्रकार से पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि उदय भान ने ये इस प्रकार की भद्दी भोंडी बात कही है। उदय भान इस प्रकार से आदी हैं, जैसे उनकी पार्टी ने उनको जन्ने दिया। 2-3 साल हो गए, बिना दांत के सांप की तरह जिस प्रकार कोई फड़फड़ाता है, इस प्रकार से उदय भान कभी पहले भी मोदी जी के बारे में, मनोहर लाल जी के बारे में भद्दी बातें कर चुके हैं। इससे पहले भी जो है कांग्रेस के नेता जो हैं जनता को राक्षस बोल चुके हैं। हम जानते हैं कि स्कैम पित्रोदा जो है उन्होंने किस प्रकार से नस्ल भेदी, रंग भेदी बातें कही हैं, भारतीयों के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से फनी शंकर अय्यर, मनी शंकर अय्यर, इसको बोलते हैं जबान फिसलना जो मैं कर रहा हूँ। ये फनी शंकर अय्यर जो है वो किस प्रकार से पाकिस्तान के बम को लेकर क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करो नहीं तो नाराज हो जाएगा, बम गिर देगा। इस प्रकार के लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों में, पब्लिक में वाइड परसेप्शन एक बनता जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस का नुकसान करने के लिए हैं। और उदय भान तो उदय नहीं, कांग्रेस का सूर्य अस्त करने के लिए किस प्रकार आतुर खड़े हैं। उनके एक के बाद एक बयान बता रहे हैं। सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। पिछली बार तो हुआ ही था, इस बार जो बचे खिंचे कीटाणु भी थे वो भी साफ होते दिख रहे हैं कांग्रेस के।
कांग्रेस नाम की एक पार्टी जिसको कहते हैं ये लोग, उसको खुर्च कर एएसआई के द्वारा ढूंढा जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ढूंढा करेगी कि कांग्रेस हुआ करती थी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के खुद के सहयोगी आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बताया था कि दुनिया के अंदर सबसे छोटी कहानी अगर कोई होगी तो वो होगी एक थी कांग्रेस। किस प्रकार से कांग्रेस के युवराज ने तू तड़ाक शुरू किया प्रधानमंत्री जी के बारे में, यानी राहुल गांधी, फ्यूज बल्ब की बात कर रहा हूं मैं, उसने तू तड़ाक शुरू किया और उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो उनके सिपा सलार हैं, ये एक अपनी पार्टी का डिब्बा गोल करने पर आतुर हैं। ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री की औकात पूछ रहे हैं, देश इनकी औकात इनको लगातार बता रहा है, लेकिन अपनी औकात देखने के बजाय इनकी इतनी हिमाकत है कि देश के प्रधानमंत्री की, यशस्वी प्रधानमंत्री की औकात पूछते हैं। और अब जिस प्रकार से फेज दर फेज कांग्रेस पार्टी पस्त हो चुकी है और इस फेज में जब रायबरेली भी चुनाव में जाने वाला है, इसमें कांग्रेस पार्टी ध्वस्त होने वाली है, पूरी तरह मट्टी में मिलने वाली है। इससे पहले जिस प्रकार दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ाहट हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, जानेंगे आपसे भी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। केवल ढिंगरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। केवल जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग पीएम के लिए किया गया है, की गई है, आपको क्या लगता है, जुबान फिसली है या फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सही लगता है? क्या आपको आपके नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उदय भान नूह में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सठियाई बुढ़े से पीएम मोदी की तुलना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो? देखिए, मैंने सुनी नहीं है टिप्पणी जो आप कह रहे हैं, पर चलो ठीक है, हम सुनवा देते हैं, जरा ही नहीं सुनवा दीजिए, हम सुनवा देते हैं। और आज देश एक तरफ आज देश में जो शासक है, जिसने इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, जो इस देश को तानाशाही की तरफ लेकर जा रहा है। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, जो हमारे कहते हैं ना कि बुढ़ा सठिया गया, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है। अब सुना आपने? मैंने सुन लिया, लेकिन हाँ, किस बेसिस पर उन्होंने बयान दिया है? ये विवादित बोल जो दिए गए हैं, किस बेसिस पर दिए हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप वो कुछ और संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप कुछ उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मतलब निकाल रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए नहीं ऐसा कहा। तो नरेंद्र मोदी किसी और का नाम भी है क्या? मैंने ये कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आजकल ऐसा ही ट्रेंड हो गया है कि कोई आदमी कोई बात कर दे तो उसका उल्टा मतलब निकाला जाता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए, मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं कहा। जी, तो किसके बारे में बोल रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो आपकी वक्तव्य सुना जो आपने मुझे सुनाया, उसमें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये एक वक्तव्य दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा। चलिए, आप बात को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। विधु साहब, ये तो कह रहे हैं कि बोला ही नहीं है इनके नेता ने, आप क्या कहेंगे? इसलिए आप बार बार इनसे पूछ रहे थे कि इनके नेता ने जो बोला है किसके लिए बोला है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कहते हैं बुढ़े सठिया गए हैं, यानी उदय भान के यहाँ कहा जाता है बुढ़े सठिया गए हैं। बुढ़ा, उदय भान अपने बुढ़ों को सठियाना मानते हैं, उनके परिवार में बुढ़े जो होते हैं उनको वो सठियाना मानते हैं, या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बुढ़े हैं उनको उदय भान बुढ़े सठियाना मानते हैं। दरअसल मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इनका डब्बा गोल हो चुका है, दुकान का शटर बंद होने वाला है। जिस प्रकार दीपक जो है बुझने से पहले फड़फड़ाता ज्यादा है, उसकी लो जो है ये साफ दिख रही है। और इनके बारे में तो अब मशहूर हो चुका है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अब इनकी जमानत बचने के लाले पड़ रहे हैं, इस प्रकार के बयानों के बाद जो है जमानत बचने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, ये आशिक जो मरा है ना, ये जो मर रहा आशिक है, इस आशिक का जनाजा धूमधाम से निकालना, हर सीट पर इनकी जमानत जब्त करना, खास तौर पर तब
जब कल राहुल गांधी ने साफ तौर पर देश की जनता को चुनौती दे दी है। देश की सेना के अंदर भी विभाजन कर दिया, देश की सेना के अंदर ये जो है जातिगत विभाजन कर रहे हैं। ये कीड़े हैं पूरे प्रोकार से, जातिगत कीड़े हैं, सत्ता के बिना जो है किस प्रकार बिलबिला रहे हैं। ये कीड़े सत्ता के बिना जो है, सत्ता इनकी खुराक जी, आप भी इस तरह की प्रकार देश को लूटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके दम पर ये जो सत्ता के बिना जो बिलबिला रहे हैं, मैं कीड़ा शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये जो सत्ता के बिना बिलबिला रहे हैं, आप भी प्रयोग नहीं कर सकते। सत्ता के बिना जो बिलबिला रहे हैं, वो देश की सेना के बारे में कह रहे हैं कि सेना के अंदर जो है, जो 1/4 जो लोग हैं, जो अग्रणी जातियों के स्वर्ण जातियों के होंगे, अगड़ों को तो जो है सेना में प्रमोट कर दिया जाएगा, पछड़ों को निकाल देगी सेना। ये देश की सेना पर आरोप लगा रहे हैं आप। इसके बाद जो है देश की जनता का यह फर्ज बन जाता है कि इस आशिक, इस मरे हुए आशिक का जनाजा धूमधाम से निकालना, जिसको जहां पर अवसर मिले वहां पर कांग्रेस के मुंह पर इतना जोर का तमाचा मारना कि वो तमाचे की गूंज से इनके दिमाग ठिकाने आए और इनको पता चले कि देश की उच्च संस्थाओं का, देश की सेना का, देश के प्रधानमंत्री का, देश के संविधान का अपमान नहीं करना है। और अपनी सत्ता लोलुपम जो इनका प्रकार चल रहा है, जो नकारात्मक राजनीति चल रही है, मुझे लगता है देश की जनता के लिए सुअवसर है कि अपने विपक्ष को भी तोले, इस विपक्ष का आचरण भी तोले। और थोड़े दिनों बाद, केवल ढिंगड़ा जी पुष्टि कर देंगे मेरी बात की, थोड़े दिनों बाद कन्हैया भी आ रहे हैं हरियाणा में, वही कन्हैया आ रहे हैं, साधना जी वही कन्हैया आ रहे हैं जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्होंने कहा था भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। व्यक्तिगत नहीं हो रहा, साधना जी सुनिए एक बार, सुनिए, व्यक्तिगत नहीं हो रहा। कन्हैया वही हैं जिन्होंने कहा था भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जिन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्होंने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। थोड़े दिनों में उसको भी स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस वाले लेकर आ रहे हैं हरियाणा में। हरियाणा वासियों से मैं अपील करता हूं, उसको माकूल जवाब दें और उसको जोरदार जवाब दें, और जवाब जब दें वो किस प्रकार से कांग्रेस वालों की तरह नौटंकी करके ना दें। वोट की चोट द्वारा जो है कांग्रेस को मट्टी मेट करें, नहीं, वो तो जनता पर डिपेंड करता है कि घुटनों पर लाकर उनको सबक ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। ढींगरा साहब, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, साधना जी जनता से अपील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका भी कमेंट लूंगी। ढींगरा साहब, देखिए, बीजेपी जाने वाली है और जब भी कोई भी तो दिया फड़फड़ाता है फिर बुझ जाता है। तो इनका काम ये है, अब लास्ट में दिया फड़फड़ा रहा है क्योंकि अब ये बुझने वाला है, क्योंकि बीजेपी जा रही है, लोगों के मन से उतर गई है। इनकी भाषा का प्रयोग तो आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने इन्हीं का सुन लिया और इनको सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भाजपा भाषा का प्रयोग करती है। हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए हमने तो कह दिया कि ये हमने नहीं बोला, पर फिर भी इनकी भाषा आप समझ गए होंगे। और मैं आपको ये साथ साथ कहना चाहता हूँ, अब ये बीजेपी जा रही है, इनका जाने का टाइम है, तो दिया फड़फड़ाता है और उसके बाद बुझ जाता है। तो ये आखिरी लो है जो जोर लगा के अपना काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इनकी दशा दिशा इनको मुबारक, जो बोलना है किसी भी तरह से वो करें, लेकिन जनता इनसे विमुख हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल जनता का बहुत बुरा हाल किया। आप देखें, बॉर्डर पर हमारे जो फौज बैठी है उनको अग्निवीर बनाने का काम कर रहे हैं, उनको फौज में भर्ती का अधिकार उनसे छीन रहे हैं। इसी तरह से देश के अंदर जो हमारे बिजनेसमैन है उनको जीएसटी की तरह, जीएसटी के अनर्गल जो है अमाउंटें लगाकर उनकी हालत खराब कर रहे हैं। जो हमारे जितने पीएसयूज कांग्रेस ने बनाए थे उन सभी को 50-50 साल की लीज के ऊपर जो है प्राइवेट बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देने का काम कर रहे हैं, गरीब को गरीब करने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश के अंदर एक दुर्भाग्य है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 10 साल जो राज किया उसके अंदर हर वर्ग जो है इनसे दुखी हो चुका है। आज इनका जाने का टाइम है, इसलिए ये इस तरह के अब नरगल आरोप लगाने को, नरगल बातें करने को सब ये कर रहे हैं। लेकिन इनका वो मैंने अभी बताया आपको कि अभी इनका लास्ट टाइम है, इनका बीजेपी का दीपक जो है वो फड़फड़ा रहा है लास्ट टाइम पे, अब इनका जाने का टाइम हो चुका है।
चलिए ठीक है, भाजपा बहुत जाएगी शुक्रिया जुड़ने इंडिया के लिए विद्युत जी, गठबंधन आपका में। भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान के जो ये विवादित बोल इस तरह के सामने आए हैं, उसके बाद आपने भी सुना, हमने चर्चा की, तो अशोभनीय टिप्पणी करते हुए उन्होंने सठियाए बुढ़े से पीएम मोदी की तुलना कर दी है और साथ ही तमाम तरह की बातों का जिक्र भी किया है।